नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दीज़ रीडिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग इस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। सो कीप कमेंटिंग और अगर पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए ऑन टू माई पर्सनल नंबर। ऑल्सो अगर आप अदर रिचुअल्स भी करवाना चाहते हैं तो आई यूज्ड टू ऑफर मैनी रिचुअल्स टू माई कस्टमर्स एंड देयर आर क्लाइंट्स जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक कॉर्ड कटिंग रिचुअल हो गया, लाइक लव बाइंडिंग रिचुअल हो गया एंड समवेयर रिलेटेड विद लाइक सेविंग द मैरिज रिचुअल हो गया। ओके, सो आई यूज्ड टू डू दैट। लेकिन आप इससे पहले समझ लीजिएगा, ये सारे रिचुअल्स जो होते हैं ये केवल मैं तभी करती हूँ जब कोई ऑनेस्टी के साथ में आता है। ओके, एंड इफ फॉर एग्जांपल अगर कोई रिचुअल किसी को अगर नहीं करवाना चाहिए एंड कोई अगर अदर पर्सन है जो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती। ओके, सो बी केयरफुल टुवर्ड्स दैट। ऑल्सो आई एम अ टैरो रीडर, तो मुझे सब समझ आ जाता है कि कौन किस इंटेंशन से आ रहा है। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो आपके एनर्जीज में इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को देख पा रही हूँ अ, जो कि ना आपके दुश्मन हैं, लेकिन वो ना आपके इशारों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो घूमना है इनका ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सब आया है बिकॉज़ आपने शायद इन लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से काट दिया, अबैंडन कर दिया, ठीक है। आपने शायद बिल्कुल इस सिचुएशन से एस्केप कर दिया जहाँ पे अभी रिसेंटली ये लोग किसी टाइप का आपके साथ में कॉम्पिटिशन, राइवलरी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट या फिर किसी टाइप का टेंशन क्रिएट करने आए थे विद इन द सिचुएशन, जहाँ पे आपने बिल्कुल ही इनको अबैंडन कर दिया, इनको डिसअपॉइंट कर दिया बिकॉज़ आपने शायद बहुत ज़्यादा इनकी झेल ली थी एंड वो शायद आपने लेना उचित नहीं समझा इस बार, ठीक है। और आपने ये जो एंडिंग्स करी हैं इसके बाद में किसी को बहुत ज़्यादा शॉक लगा है इस एनर्जी में, जहाँ पर ये लोग शायद अपनी एनर्जीज़ में से यू नो सोच रहे थे कि इनकी लाइफ में किसी टाइप का हो पाएगा आपसे ये सब बदले वगैरह लेने के बाद में, लेकिन वो चीज़ें शायद वो जो इनकी जो डे ड्रीमिंग चल रही थी उस पे बहुत ज़्यादा पानी फिरा है। इनको बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा रिट्रीट में चली गई है। इनको ऐसा नहीं पता था कि ये सब चीज़ें शायद वर्क नहीं करेंगी एंड समवॉट ये सब चीज़ें शायद पूरी तरीके से जैसे ये लोग एकदम डिप्रेसिंग मोड में चले गए, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा लालच था आपकी चीज़ों से, आपके हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी से हो, आपसे कॉम्पिटिशन रखते हों, जेलसी हो, जलते हों, आपको नीचा दिखाना चाहते हों। मतलब किसी भी तरीके से बस आपसे एक हिडन राइवलरी थी, बस वही निकालनी थी, ठीक है। वो सभी चीज़ें जैसे ना निकल के इन लोगों के ऊपर ही आके पड़ी हैं और वो इतनी ज़्यादा गहरी चोट पड़ी है कि इनका बैड लक आ गया है, ठीक है। इन्होंने शायद कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके ऊपर भेजी थी, लेकिन आपने अपनी शायद इन लोगों के साथ में वो जो नेगेटिव फेज़ था वो साइकिल ब्रेक कर दी है। यू हैव ब्रोकन अ साइकिल और वो साइकिल ब्रेक करने के बाद में आपने शायद इन लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया और ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, उदास है इस वक़्त, क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ आपके आगे, कोई भी चीज़, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा, ये लोग उसी पास्ट में जीवित हैं जहाँ पर आप लोग ना पहले जैसे हुआ करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, अगर नेगेटिव भी है तो भी। पॉज़िटिव है तो करेंगे ही, लेकिन नेगेटिव भी है तो भी आप झेल लेते थे और सोचते थे कि शायद एक और मौका दे दें, दूसरा मौका दे दें, तीसरा मौका दे दें। लेकिन इस बार आपने कोई मौका नहीं दिया है, आपने स्ट्रेट कट कट कर दिया है। और वही चीज़ें शायद इनकी लाइफ में एक ये जो आगे बढ़ने की एनर्जी है, वही जो आपकी इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, वही शायद इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगे बढ़ने के बाद में आपने अपनी लाइफ में शायद एक फ़ेथ हासिल किया है, आपको बिलीव हुआ है कि हाँ, आपको हर एक चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए विद योर न्यू पर्पस, विद योर न्यू अलाइनमेंट। लेकिन इन लोगों को शायद ये चीज़ का विश्वास नहीं था कि आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से अपना कार्य करेंगे, इस तरीके से अपने आप को सँभालेंगे। और वही चीज़ें देख कर ना आपने अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बना लिया। और जो सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी है दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज़ ये चाहते थे आपकी लाइफ में
एक फ्रस्ट्रेशन लाना, ठीक है? ये चाहते थे आपको कोई रिज़ल्ट ना मिले, आप कितना भी कार्य करते रहें, आपको हमेशा से मतलब अपने अंडर कंट्रोल में रहें। जैसे ही आपने छूटने की कोशिश की, वैसे ही वो लड़ाई के फ़ेज़ में आ गए। आपने अपना एक ट्रांज़िशन कर लिया, जहाँ पे आप नए लोग, नए जगह, नए शायद शहर भी छोड़ा, कई जगह छोड़ी, किसी ब बैड सिचुएशन को छोड़ा। छोड़ने के बाद में आपने कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की एंड आपने उस जगह से निकल के बिल्कुल अपने आप को साफ किया। यू कम क्लीन एंड उसके बाद में चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ईज़ी होती चली गई और वही चीज़ें सोचने के बाद में ये लोग बिल्कुल अपने आप को समझ पा रहे हैं कि दे हैव आपने एक ऐसा पॉइंट रीच किया अपनी लाइफ में लोगों को हटाने के बाद, जहाँ पे यू हैव रिसीव्ड अ पब्लिक रिकॉग्निशन। किसी तरीके की रिकॉग्निशन हो सकती है आपकी लाइफ के आसपास में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा सही थे एंड जो आपको हर समय गलत साबित करने की कोशिश करता रहा वो लोग खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड थे, खुद ही गलत थे, खुद ही प्रॉब्लम्स में थे। ओके, एज़ वेल आपने शायद नई चीज़ों को, नई इंस्पिरेशन को, न्यू प्रोजेक्ट्स को अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। आपके पोटेंशियल्स वो आपकी न्यू बिगिनिंग करवा रहे हैं। व्हेयरएज़ आपने शायद अपनी लाइफ में ना एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ लाई है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्मोनियसली आगे बढ़ रहे हैं और ये जो हार्मनी की एनर्जी है ये शायद आपने खुद ही क्रिएट की है एंड यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। व्हेयरएज़ जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वो लोग कंप्लीटली आपकी लाइफ से जैसे गेट आउट कर दिए गए हैं आफ्टर दिस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। और इन लोगों को ना चाहते हुए भी आपके इशारों पर इसलिए नाचना पड़ रहा है बिकॉज लोग इनको बोल रहे हैं दैट यू आर रॉन्ग, यू आर द रॉन्ग पर्सन, आप ही गलत थे, जो कि शायद आप किसी को गलत बोलते रहे एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको भी आपसे कुछ सीखना चाहिए, इनको भी आपसे कुछ समझना चाहिए बिकॉज़ इनको ऐसा लगा कि ये शायद अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको झुका लेंगे, लेकिन आपने शायद झुकने से इनकार कर दिया। सही बात पे हो तो हम झुक सकते हैं, लेकिन हर समय गलत बात पे कभी किसी को नहीं झुकना चाहिए और ये चीज़ें देखने के बाद में शायद आप बहुत ज़्यादा ब्रेव साबित हुए हैं, ठीक है? सो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल कनेक्ट विद यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन टू माई व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा for personal readings. Thank you so much and other rituals as well. Thank you so much. Bye bye.